अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। कैसे हैं नाजरीन? अल्लाह आपको खुश रखे, शादो आबाद रखे। आपके सामने मैंने ये तकरीबन 30 सेकंड की वीडियो आपकी बारगाह में पेश करने की सआदत हासिल की। आप इस वीडियो को देख चुके होंगे और अगर आपने ना देखी हो तो एक बार आप इसको दोबारा देख लीजिए। यहां पर एक पीर साहब हैं और उनके अकीदतमंद, उनके चाहने वाले, उनके मुरीदीन आपकी बारगाह में हाजिर होते हैं और होने के बाद यहां पर जो भी कलिमा और कलाम आपस में गुफ्तगू जो भी चल रही हो, बहरहाल उससे मुझे मतलब नहीं है, उससे मुझे कोई लेना देना भी नहीं है। बहरहाल इस वीडियो के अंदर जिसने भी बनाई है ये बड़े अच्छे अंदाज में बनाई है। यानी पीर साहब का सिर्फ यहां पर पेट नजर आ रहा है और बाकी पीर साहब का चेहरा मोहरा नजर नहीं आ रहा है। अब यहां पर देखिए, आप जो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं या जिस पर मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूं वो क्या है मालूम है आपको? पीर साहब के हाथ में आप देख रहे होंगे एक चप्पल है, पुराने मॉडल की, खड़ाऊ कह लीजिए या स्लीपर कह लीजिए या चप्पल कह लीजिए, चमड़े की गालिबन ये चप्पल है। और मैं समझता हूं कि ये पीर साहब की बारगाह में बतौर तबर्रुक किसी बड़े पीर ने या किसी बड़े हजरत का ये तोहफा आपकी बारगाह में आया होगा और आपके अकीदतमंद, आपके चाहने वाले, आपके जायरीन और आपके मुरीदीन आपकी बारगाह में हाजिर हो रहे हैं। देखिए कितनी आराम से ये सिलसिला चल रहा है, आप बाखूबी देख सकते हैं। आपकी बारगाह में एक बंदा आता है, आप डायरेक्टली पहले चप्पल का तलिया उसको चुम्बाते हैं, उसके मुंह पर लगाते हैं, उसके बाद में वो चप्पल उसके सर पर रखी जाती है। यानी खुलासा ये है और आंखों से लगाई जा रही है। हासिल ये हुआ कि ये मुसलमान पीरी मुरीदी में इतना गिरता हुआ नजर आ रहा है, इतना गिर चुका है, इतना अपना जमीर इसने गिरा दिया है जिसकी कोई मजाल नहीं। ऐसा कहीं आपने देखा है? और मैं तो यह समझता हूं कि सही मानों में कोई आलिम पीर साहब इस तरह की हरकत नहीं कर सकता है। ये आजकल जो पीर चल रहे हैं ना, ये मसनूई पीर, ये फर्जी पीर, और ये पीरी मुरीदी का सिलसिला दिन ब दिन इतना बढ़ता जा रहा है, इतना बढ़ता जा रहा है, इतना बढ़ता जा रहा है कि जिसकी कोई मजाल नहीं और कोई भी इस पर एक्शन लेने की कोशिश भी नहीं कर रहा है। सबसे बड़ा फंदा क्या होता है इन लोगों का मालूम है आपको? मैं खानकाही लोगों से आपको आगाह कराता हूं। सबसे बड़ा जो इनका फंदा होता है वो ये होता है कि अपनी खानका में या अपनी दरगाह में या इनका ऑफिस कह लें कि इनकी ऑफिस में या जहां पर इनका खाने कमाने का जरिया है वहां पर सबसे पहले क्या करते हैं कि इलाके का जो एरिया का टॉप मौलाना होता है, यानी जिसके चर्चे हर सू आम हो चुके हों, टॉप का मुकर्रिर हो, सबसे पहले ये दरसगाही लोग और ये खानकाही लोग और ये पीरी मुरीदी करने वाले लोग सबसे पहले उस टॉप के मौलाना को दावत देते हैं। और ये उनका तरीका है, जिस तरह से मछली को पकड़ने के लिए थोड़ा सा चारा डाला जाता है, इसी तरीके से ये पीर साहब लोग, खानकाही लोग, मुजाविर लोग, दरगाहों पर बैठने वाले लोग, ये सबसे पहले एक इलाके के टॉप मौलवी को पकड़कर मछली को चारा जैसा डालते हैं। सबसे पहले जो ये काम करते हैं वो यही बाला करते हैं कि किसी टॉप मौलाना को पकड़कर अपनी खानका में उससे एक जबरदस्त बयान करवाते हैं और उन्वान होता है जो बाप दादा गुजर चुके हैं उनकी सीरत पर बयान करना, हजरत की तारीफ और तौसीफ बयान करना। बस ये उन्वान होता है, ये मौजू होता है। तो वो जो टॉप के मुकर्रिर साहब है ना,
वो टॉप के जो मुफ्ती साहब हैं वो 1 घंटा 2 घंटे के लिए आते हैं और ऐसा माहौल बनाकर चले जाते हैं कि वो जो पीर बना हुआ बैठा है ना, वो पूरी जिंदगी में इतने अपने सब्सक्राइबर नहीं बढ़ा पाता, फॉलोवर नहीं बढ़ा पाता, अकीदतमंद नहीं बढ़ा पाता, लेकिन एक ब्रांड एम्बेसडर को लाकर के, यानी किसी मुफ्ती को लाकर के, किसी मुकर्रिर को लाकर के, उसने एक जैसे फेसबुक और या गूगल या व्हाट्सएप पर या इसी तरह से यूट्यूब पर जो एड चलाया जाता है ना, वो मौलाना, वो मुफ्ती आकर के उसका काम कर गया, यानी एड का काम कर गया। वो इतना अच्छा एडवर्टाइजमेंट कर गया कि उन पीर साहब की दुकानदारी में अब किसी तरह की कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, क्योंकि उनके पास कहने का एक जरिया होता है। हमारी खानकाह में तो बड़ा बड़ा मुफ्ती और बड़ा बड़ा मुकर्रिर आता है और बयान करता है। अब ये लोगों के लिए एक प्रूफ बन जाता है कि भाई ये कोई खानकाह मामूली खानकाह नहीं है, ये यहां पर जो पीर साहब बैठे हुए हैं ये मामूली पीर साहब नहीं है, ये बड़े पहुंचे हुए पीर साहब हैं और ये खानदानी सिलसिला है इनका। इसी चक्कर में ये अवाम फंसती है और ये जाहिल अवाम है जो फंसती हुई दिन ब दिन नजर आती है। अब ये होता क्या है, देखिए होता ये है, हर इंसान को चाहिए बगैर मेहनत करे रिजल्ट। अब बगैर मेहनत करे रिजल्ट कहां मिलेगा? किसी आलिम के पास जाएंगे, किसी मुदर्रिस के पास जाएंगे, किसी मुफ्ती के पास जाएंगे, वो सबसे पहले कहेगा भैया नमाजें पढ़ा करो, सबसे पहले वो दीन की बात करेगा, सबसे पहले क़याम और सुजूद की बात करेगा, सबसे पहले कुऊद की बात करेगा, सबसे पहले वो रज़ाए इलाही के कामों की बात करेगा। और ये सारे काम सुनने में मजा नहीं आता पब्लिक को। पब्लिक को चाहिए थोड़ी दान दक्षिणा देकर और उनका काम फटाफट हो जाना चाहिए। अब ये जो पीर साहब बैठे हुए हैं ना, ये जो पीरी मुरीदी का सिलसिला चल रहा है, ये जो पीर साहब बैठे हुए हैं, खानका बैठे हुए हैं और ये बड़े बड़े मज़ारात इन्होंने बना रखे हैं और वहां पर मुजाविराना जिंदगी गुजार रहे हैं। इनके सिलसिले क्या है कि आप पैसे जमा कर दो, टोकन जमा कर दो और आपकी दरखास्त लगाई जाएगी और दरखास्त लगाने के बाद इंशाअल्लाह आपका काम हो जाएगा। मुसलमानों में भी यही चल रहा है और हिंदुओं में भी यही चल रहा है, यानी उनको 1000, 2000, लाख, 2 लाख का उनको एक टोकन मिलेगा और जिसकी वजह से जो वहां के पीर साहब होंगे, हजरत होंगे, उनकी बारगाह में वो टोकन दिया जाएगा, एक दरखास्त लगाई जाएगी कि हमारे इन भाई साहब का काम नहीं चल रहा है, धंधा खराब हो चुका है, घर में परेशानियां चल रही हैं, बीवी से झगड़े हो रहे हैं, बच्चे बात नहीं मान रहे हैं। इस तरह के जब मामलात होते हैं तो दरखास्त लगाई जाएगी हजरत की बारगाह में और हजरत के जो मुरीदीन यहां पर बैठे हुए हैं, जो अकीदतमंद यहां पर बैठे हुए हैं, खास करके जो मुजाविर यहां पर बैठे हुए हैं, वो दरखास्त लगाएंगे हजरत की बारगाह में और दरखास्त लग गई, भैया तुम्हारी परेशानी अब आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगी। अगर एक बार में खत्म ना हो तो कम से कम 7 जुमेरात आई हो, 7 जुमेरात में तो तुम्हारी खत्म ही हो जाएगी। बहरहाल ना 7 जुमेरात कोई आ सकता है और ना वो दरखास्त लगाई गई है, बस यूं ही एक नहीं सैकड़ों हजारों लोग इसी आस में बैठे हुए हैं कि हमारी दरखास्त लग चुकी है और हमारा काम बन जाएगा। खुदारा खैर करें। बहरहाल मुसलमानों का जो मजहब है ना, इस खुराफात का मजहब मुसलमानों का मजहब नहीं है। ये जो चल रहा है ना मार्केट में, ये बिल्कुल नाजायज जो हराम काम है, इसकी खुलकर मुखालिफत करिए, इसका बाइकाट करिए और ये मजहब इस्लाम में मुसलमानों को, मोमिनीन को और इन नौजवानों को चप्पलें चटवाई जा रही हैं, उनके कानों पर लगाई जा रही हैं, उनकी आंखों पर लगाई जा रही हैं और उनके सर पर रख करके उन्हें फैज़याब किया जा रहा है, आशीर्वाद दिया जा रहा है। ये बिल्कुल सरासर नाजायज और हराम है। बहरहाल इस खुराफात से आप बचने की कोशिश करें और अपने बच्चों को भी बचाने की कोशिश करें।